दोस्तों बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे के, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, सबके असमय बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? आज हम इसके कारण को जानेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में एक कहा गया है, जब आप कारण को जान जाएंगे, उस कारण को हटा देंगे तो बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो आज छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं? इसके पहले दोस्तों आप चले जाइए 70 साल 80 साल पहले आप चले जाएंगे, लोग 60 साल के होते थे तब बाल सफेद होना शुरू होता था। 40 साल के बाद सब बाल सफेद होते थे। लेकिन आज तो 5 साल 10 साल 20 साल के बच्चों का भी बाल सफेद हो रहा, बाल झड़ रहे। इसके कारण पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो भी कारण निकल के सामने आ रहा है तो इस कारण को आप हटा दीजिए। तो दोस्तों, जो असमय बाल सफेद हो रहे हैं, असमय आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, ये 100% गारंटी के साथ दोस्तों रुक जाएगा। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्राई के तौर पे 90 दिन के लिए ये ट्राई कर लो। एक कारण को आप हटा दीजिए 90 दिन के लिए, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए एक एक करके उस कारण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप अपने शरीर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 पोषक तत्वों से मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा। शरीर का विकास रुक जाता है, जिसे कहते हैं भैया तो बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, बौना हो जा रहे हैं, तो शरीर का विकास रुक गया। शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, शरीर का विकास रुकता है, शरीर कमजोर होने लगता है, हड्डियां मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। दोस्तों, दर्द होने लगता है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। और जब आप कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति वाली चीजें खाना शुरू करते तो धीरे धीरे उस समस्या से छुटकारा मिल जाता। उसी तरह से जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या मैनेज करने की जरूरत है? हमें एक ऐसे अच्छे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिनमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हो। दूसरी तरफ जो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हमारा शरीर 100% बीमार होता है। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 10 से 15% बीमारी होती है। शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो दोस्तों शरीर में 25 से 30% बीमारियां होती है। अब ये 3 दोष बढ़ता क्यों है, आपके मन में प्रश्न होगा। तो दोस्तों, ये 3 दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं वही दोस्तों बाल को सफेद, असमय बाल को सफेद होने की वही कारण भी है, असमय बाल टूटने के वही कारण भी है। लेकिन आज के समय में हम कोई ना तो रूल फॉलो करते हैं, ना तो दिनचर्या फॉलो करते हैं, ना खाने पीने पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों अब चलिए कारण पे फोकस करते हैं। तो आपको करना क्या है, क्या कारण है, हमने पहले बताया। तो आप ऐसी अच्छी डाइट का चुनाव करिए जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हों। तो जब पोषक तत्व वाली चीजें खाएंगे, जैसे पोषक तत्व वाली चीजें में क्या करना है, क्या नहीं खाना है, चलिए जानते हैं। आज के समय में दोस्तों सबको घर का खाना पसंद नहीं है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। अक्सर सबके घर में चाय से शुरुआत होती है, तो सबसे पहले आपको तो चाय हटा देना है। चाय हमारे लिए पॉइजन का काम करती है। दोस्तों, चाय हमें बिल्कुल नहीं पीना है। चाय के स्थान पे आप अदरक पानी पी सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं, अजवाइन पानी पी सकते हैं, मेथी पानी पी सकते हैं। चाय हमें बिल्कुल नहीं पीना है, इस चीज को हटाना है। दूसरी चीज, हमें घर से बाहर की बड़ी हुई कोई भी चीज नहीं खाना है, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अनहेल्थी है। इन्हें खाने से हमारे शरीर का वात पित्त कफ तीनों डिस्टर्ब होता है। छोटी चीज की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, आइसक्रीम,
आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक्स हमें नहीं लेना है। पिज्जा, बर्गर, समोसे, पकौड़े कुछ भी नहीं खाना है। चाहे वो छोटी दुकान पे बने हो, चाहे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बने हो। तो ये सारी चीजें किससे बनाई जाती है? सारी चीजें दोस्तों चीनी से, मैदे से, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। अगर दोस्तों वो मीठी चीज है तो चीनी का प्रयोग किया गया है। अगर वो तीखी चीज है तो दोस्तों उसमें लाल मिर्च, नमक का प्रयोग किया गया है। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। लेकिन जरा आप सोचिए, आज के समय में चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 60 साल 80 साल के स्त्री पुरुष हो, सब लोगों को दोस्तों सुबह की शुरुआत चाय कॉफी से होती है, ब्रेड से होती है, टोस्ट से होती है, नमकीन से होती है। बच्चे हैं तो दोस्तों दिन रात में कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर आइसक्रीम का प्रयोग करते हैं। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन का प्रयोग करते हैं। सारी चीजें दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाएगी। और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी सारी बीमारियां होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको हटा देना है। यही हर एक बीमारी की जड़ है। अब इसे हटा देंगे तो आप सोचेंगे खाना क्या है, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले क्या क्या हटाना उसे जान लो। ये सारी चीजें आपको नहीं खाना है। ये सारी चीजें नहीं खाना है। और डेली हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कुछ ना कुछ करना है शरीर की, जिससे दोस्तों निष्क्रियता हट जाए। शरीर को एक्टिव बनाना है। बच्चे हों चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सबको 2 घंटे जम करके मॉर्निंग वॉक करिए, रनिंग करिए, जिम जाइए, कुछ भी करिए, करना है 2 घंटे जम करके शरीर से पसीना निकालना है। बालों की समस्या के लिए एक पहला आसन जो करना है वो है शीर्षासन। मतलब सर नीचे, पैर ऊपर करके, चाहे दीवार के सहारे हो, चाहे वैसे आप कर सकते हो, चाहे पेड़ के सहारे 10 से 15 मिनट शीर्षासन करना है। अब खाना क्या है उस पर फोकस करते हैं। दोस्तों आपका खाना 70% नेचुरल चीजों पे आधारित होगा। नेचुरल चीजों की बात करें, आपके खाने में हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल जम के खाइए। 70% इसी पे आधारित होना है। अनाज कम लेना है, गेहूं चावल कम खाइए, सब्जियां फल ज्यादा खाइए। बीन्स को रात में भिगो के खाइए। बीन्स में बात करें, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, सफेद तिल हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया। ड्राई फ्रूट लेना है, ड्राई फ्रूट बादाम करें, बादाम, अखरोट, अंजीर, किशमिश, मखाने, काजू, ये सब ड्राई फ्रूट्स को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। डेयरी प्रोडक्ट हमें बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपके घर का डेयरी प्रोडक्ट दूध दही मट्ठा है तो खाइए। पैकेट का दूध दही मट्ठा बिल्कुल नहीं खाना है। पैकेट का दूध दही मट्ठा हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। पैकेट का दूध दही मट्ठा हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इन चीजों का सेवन हमें नहीं करना है। उसके बाद क्या हमें और नहीं करना, हमें शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना है। जितने भी शैम्पू हैं ये बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं, लेकिन सब लोग शैम्पू का प्रयोग करते हैं। शैम्पू के स्थान पे दोस्तों आप नीम की पत्ती उबाल के बाल धुल सकते हैं, फतरीठा से बाल धुल सकते हैं, आंवले के पानी से आप बाल धुल सकते हैं, एलोवेरा से आप बाल धुल सकते हैं, या कोई हर्बल शैम्पू लीजिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो। इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है। नहीं तो दोस्तों आज के समय में हर्बल शैम्पू भी हमारे लिए सेफ नहीं है। ऐसे डाइट, ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों हर समय जो आपके बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, उनसे समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं बिना